गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 13 इंश्योरेंस में इम्पोर्टेंस पढ़ रहे हैं। फोर्थ इम्पोर्टेंस आपके इम्पोर्टेंस फ्रॉम नेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। इससे पहले के 3 इम्पोर्टेंस हम पढ़ चुके हैं। अब नेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंश्योरेंस का क्या इम्पोर्टेंस है कि देश को किस प्रकार से प्रॉफिट हो रहा है इंश्योरेंस से। तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो है एनकरेजेस नेशनल सेविंग्स। अब ये नेशनल सेविंग को बढ़ा रहा है। नेचुरल है कि इंश्योरेंस जो लाइफ इंश्योरेंस है वही एक ऐसा इंश्योरेंस है जिससे कि लोग अपनी सेविंग्स कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हैं, वो जितने ज़्यादा लोग लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हैं उतना ही ज़्यादा देश में आपके सेविंग्स हो रही हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है नई नई पॉलिसीज़ के माध्यम से, बहुत सारी तरीके की पॉलिसीज़ के माध्यम से जो लोग हैं उनमें ये अवेयरनेस लाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपनी इंश्योरेंस कराएं। इससे क्या होता है कि देश में इंश्योरेंस सेक्टर बढ़ता है, और जब इंश्योरेंस सेक्टर बढ़ता है तो देश की जो सेविंग्स हैं उनमें भी इंक्रीज होता है। इसके बाद सेकंड है हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? इंश्योरेंस सेक्टर के माध्यम से देश में या कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? तो जैसे देश को आगे बढ़ाने के लिए या देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए सरकार कई ऐसे बड़े बड़े काम करती है जिनमें उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में कैपिटल की आवश्यकता होती है। जैसे कि एक 5 ईयर प्लान है, और 5 ईयर प्लान में उन्होंने जैसे मान लीजिए पुल निर्माण का कार्य है, आपके मेट्रो निर्माण का कार्य है, या अदर ऐसे बड़े बड़े काम हैं जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं। तो गवर्नमेंट के उस 5 ईयर प्लान को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत लार्ज अमाउंट चाहिए कैपिटल का। तो वो लार्ज अमाउंट जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर उनको प्रोवाइड कराता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म तक उनके पास पैसा रहता है। तो वो लॉन्ग टर्म के लिए सरकार को भी बड़े बड़े कामों के लिए वो आपके लोन दे सकता है। तो इससे क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में भी देश के सहायता कर रहा है कौन? इंश्योरेंस सेक्टर। इसके बाद है कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ मनी मार्केट। अब हम ये देख रहे हैं कि 2 प्रकार के मार्केट होते हैं, एक तो मनी मार्केट होता है, एक आपके शेयर मार्केट होता है। तो मनी मार्केट में तो सारे बैंक्स वगैरह आते हैं, और शेयर मार्केट में आपके जितने भी आपके शेयर मार्केट हैं, यानी शेयर और डिबेंचर से संबंधित जो भी मार्केट है। तो मनी मार्केट को कैसे ये हेल्प कर रहा है, कैसे डेवलप कर रहा है कि जब आपके मनी मार्केट में जितने भी बैंक्स हैं उन बैंक को भी अगर लोन की आवश्यकता पड़ती है, बैंक भी लोन लेते हैं, जैसे रिजर्व बैंक भी कहीं ना कहीं से लोन लेता है। तो बैंक को जब लोन की आवश्यकता पड़ती है तो बैंक भी इंश्योरेंस सेक्टर से लोन ले सकता है और अपनी जो बैंकिंग एक्टिविटीज हैं उनको इंक्रीज कर सकता है। तो इस तरीके से जो मनी मार्केट है उसको डेवलप करने में भी इंश्योरेंस सेक्टर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। उसके बाद है हेल्प्स टू डेवलप स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज को कैसे डेवलप कर रहा है ये? क्योंकि जो इंश्योरेंस सेक्टर होता है वो बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर्स और डिबेंचर्स को परचेज करके और जो शेयर मार्केट है उसको डेवलप करने का मौका देता है। यानी शेयर मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर्स और डिबेंचर्स जो है वो उनकी सेल होती है, बिकते हैं वो। तो ये स्टॉक एक्सचेंज को ज़्यादा इंक्रीज करने में भी ये इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो हेल्प कर रहा है। इसके बाद है प्रमोट्स रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन एंड इनोवेशन। अब सरकार जो होती है वो अनेक प्रकार के इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम भी चलाती है। जैसे मान लीजिए पेट्रोल और डीजल वगैरह के लिए खोज करना है, आपके जितने भी अपने ये उपग्रह छोड़े जाते हैं, उपग्रह छोड़ने से संबंधित काम है, आपके परमाणु और अणुओं से संबंधित अनुसंधान जो होते हैं, रिसर्च होते हैं, उनसे संबंधित काम है। तो इन सारे कामों में जो इंश्योरेंस सेक्टर है ये इसको प्रमोट कर रहा है। कैसे? क्योंकि इन सभी कामों में सरकार को लार्ज अमाउंट की आवश्यकता होती है, और ये लार्ज अमाउंट जो होता है इंश्योरेंस सेक्टर प्रोवाइड कराता है ताकि सरकार ये सारे रिसर्च जो है वो आसानी से कर सके। इसके बाद है आपके हेल्प्स इन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ टू लॉन्ग स्केल इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस। अब जो बड़े बड़े बिजनेस और इंडस्ट्रीज हैं वो आगे ग्रोथ करें, आगे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो है डेवलपमेंट करें, उसके लिए भी इंश्योरेंस सेक्टर जो काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है कि इंश्योरेंस सेक्टर जो लार्ज इंडस्ट्रीज हैं
उनकी जो प्लांट एंड मशीनरी है वो बहुत ही कॉस्टली होती है। तो जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो उनकी प्लांट और मशीनरी को इंश्योर करके जो बिजनेस मैन है उनको बहुत ही फ्री कर देता है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्शन का काम करते हैं। तो इस तरीके से ये आपके बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और बिजनेस की ग्रोथ को भी डेवलप करने का कार्य कर रहा है। इसके बाद है इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जितना इंश्योरेंस सेक्टर बढ़ेगा उतनी ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर के बढ़ने से इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने वाले लोगों की जरूरत पड़ती है और इससे अपॉइंटमेंट लोगों को मिलता है। तो जैसे जैसे इंश्योरेंस सेक्टर इंक्रीज होता है वैसे वैसे जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी इंक्रीज होता है। इसके बाद है कंट्रीब्यूट्स टू डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे डेवलप कर रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नए बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में झिझकते हैं या डरते हैं। तो ऐसे लोगों को वो प्रमोट कर रहा है, वो उनको हेल्प कर रहा है इंश्योरेंस सेक्टर, जिससे कि नए नए लोग जो है बिजनेस के क्षेत्र में आए और नए नए बिजनेस डेवलप करें। तो जो इंश्योरेंस है वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को। इसके बाद है इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। अब आगे मैंने आपको बताया, जैसे मान लीजिए बड़ी बड़ी कंपनीज जो है उनकी प्लांट मशीनरी बिल्डिंग इन सब का इंश्योरेंस हो रहा है, प्रोडक्शन का भी इंश्योरेंस हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो कंपनी है उसकी बाकी सारी टेंशन खत्म हो जाती है और वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने में लग जाती है, तो प्रोडक्टिविटी जो होती है वो भी इंक्रीज होती है। इसके बाद है कंट्रीब्यूशन इन द सोशल अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम। इंश्योरेंस सेक्टर के द्वारा जैसे शिक्षा के लिए बीमा है, विवाह के लिए बीमा है, आपके मेडिक्लेम है, इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो इंश्योरेंस सेक्टर के द्वारा चलाए जाते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये सोशल अपलिफ्टमेंट कर रहा है, यानी समाज को ऊंचा उठा रहा है, इसमें भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है। इसके बाद है कंट्रीब्यूट्स टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कैसे बढ़ा रहा है ये, इंश्योरेंस कंपनियां अपने देश में ही इंश्योरेंस का कार्य नहीं कर रही हैं बल्कि फॉरेन कंट्री में भी इंश्योरेंस का कार्य कर रही हैं, जिससे उनकी जो इनकम है वो फॉरेन कंट्री के रूप में फॉरेन करेंसी के रूप में हो रही है और वो फॉरेन करेंसी जो है वो भारत आ रही है। तो इस तरीके से इंश्योरेंस कंपनियों के माध्यम से, और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स में भी ये इंश्योरेंस करती है तो वो भी जो होती है फॉरेन करेंसी के रूप में इनको पैसा मिलता है। तो ये क्या कर रही हैं, फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व को भी बढ़ा रही हैं। इसके बाद है पॉसिबिलिटीज ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। देश को कंटिन्यू डेवलपमेंट चलता रहे, देश कंटिन्यू डेवलपमेंट करता रहे, इसके लिए भी इंश्योरेंस सेक्टर जो है समय समय पर जो फाइनेंशियली सपोर्ट होता है वो देता रहता है। इससे देश में जहां भी जिस टाइप का भी डेवलपमेंट करने की जरूरत होती है सरकार के द्वारा या प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, वो डेवलपमेंट आसानी से हो जाता है, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो उनको आसानी से पैसा प्रोवाइड करवा देता है। इसके बाद है कंट्रीब्यूशन इन पब्लिक वेलफेयर इंश्योरेंस। अब पब्लिक वेलफेयर इंश्योरेंस का मतलब है, जैसे मैंने आपको कहा कि श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम बना हुआ है, या बहुत सारे ऐसे रिस्की एरिया में काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए मालिक उनका इंश्योरेंस कराए, ये अधिनियम बना हुआ है। तो इस तरीके से पब्लिक वेलफेयर के लिए, यानी जो जनता है उसके वेलफेयर के लिए भी अनेक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसीज चल रही हैं जिनके माध्यम से जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो इसमें कंट्रीब्यूशन दे रहा है। इसके बाद लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ नेशन। अब नेचुरल है, इंश्योरेंस सेक्टर जिस भी क्षेत्र में काम कर रहा है, जितना भी काम कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, वो सारा का सारा काम जो है वो देश को डेवलप करने के लिए हो रहा है, क्योंकि उसके पास जितना भी पैसा आ रहा है इंश्योरेंस के माध्यम से, इंश्योरेंस सेक्टर उसको इन्वेस्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, और इन्वेस्ट करने से क्या हो रहा है कि देश का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये हमारे जो इम्पोर्टेंस थी किसी भी क्षेत्र के लिए, वो इम्पोर्टेंस हमने 4 टॉपिक्स में इसमें पढ़ी है, और आज हमारा इम्पोर्टेंस का टॉपिक यहाँ पर खत्म हो गया है। आगे वाला टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।